वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। हियर दिस इज़ अ क्विज टाइम। ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। ओके, एंड कुछ देर में मैं उसका आंसर भी आपको बता दूंगा। देन आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो ये 9th क्लास का सिलेबस है, बट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, डाल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपके पास ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम एंड न्यूट्रॉन। अब आपको इसमें से चूज़ करना पड़ेगा कि डाल्टन जो साइंटिस्ट हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है। एंड हियर दिस इज अ राइट आंसर फॉर यू एंड इट इज एटम। ओके, आपको डाल्टन्स एटॉमिक थियरी तो मालूम ही होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है। चैडविक है आपके सामने ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है आपके पास रदरफोर्ड, सी में है गोल्डस्टीन एंड डी में है जे थॉमसन। ओके, the right answer for this question is Thomson. Question number 3, which isotope is used in the nuclear power plant to generate electricity। यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन में है आपके पास यूरेनियम 235, बी ऑप्शन है आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर सी इज कोबाल्ट 60 एंड ऑप्शन नंबर डी इज uranium 338. Choose the correct answer. Then answer for this question is uranium 235. Question number 4 है आपके पास, what was the source of alpha particle in Rutherford scattering experiment। अगर आपने एक्सपेरिमेंट को ध्यान से रीड किया हुआ है तो आपको आई थिंक पता होना चाहिए, जिसको हमने गोल्ड फॉइल से पास करवाया था। ऑप्शन ए में है आपके पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ऑप्शन बी में है आपके पास ऑर्गन न्यूक्लियस, सी हीलियम न्यूक्लियस एंड डी नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हीलियम न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर। यानी केमिकल बिहेवियर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार होती है। पहला तो आ जाता है आपका साइज ऑफ एलिमेंट, सेकंड नंबर पे है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एंड थर्ड नंबर पे है आपके पास ऑप्शन में मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉन ऑफ दीज। थोड़ा सोचने की जरूरत है यहाँ पे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, बिकॉज वैलेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही गेन या लूज होते हैं एंड केमिकल रिएक्शन के लिए वो इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। यानी फिक्स एनर्जी लेवल की जो कॉन्सेप्ट है आपका वो किसने दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी नील्स बोहर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि KLMN जो ऑर्बिट होती है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी है। देन हियर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नील्स बोहर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the two will be chemically more reactive, sulfur with atomic number 16 और chlorine with atomic number 17। वैसे तो मैं बता दूं कि हर बार यहाँ पे ये क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है वो अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास क्लोरीन, सल्फर बी में है, सी में बोथ आर इक्वली रिएक्टिव एंड डी डोंट से, सॉरी डी कांट से। ओके, हियर इज द राइट आंसर ऑफ क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड
7 इलेक्ट्रॉन इज मोर कंपेयर टू 6, जो कि सल्फर में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 234, सी प्लूटोनियम 239 and D cobalt 60. Choose the right answer. Right answer for this question is cobalt 60. Yes. Question number 9. The isotope deuterium of hydrogen has, ऑप्शन ए में है आपके पास नो न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर बी 1 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर सी 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। चूज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ड्यूटेरियम, बिकॉज एटॉमिक मास जो है ड्यूटेरियम का वो है 2 एंड 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10, the electronic configuration of chlorine. Very easiest question of this quiz. आपको कुछ नहीं करना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रखना है, ऑक्टेट नंबर के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करना है। एंड ऑप्शन में है आपके पास 2 and 7, बी में है आपके पास 2887, सी में है 287, डी में है 287, सॉरी डी में है 278। ऑप्शन नंबर सी इज राइट बिकॉज ड्यू टू द ऑक्टेट रूल, आपने पढ़ा होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।